आज फिक्र पुतिन के क्रोध और कीव में देखे उसके ट्रेलर की करते हैं, वो भी तब जब एक तरफ ट्रंप और पुतिन ने टेलीफोन कॉल पर बातचीत की तो दूसरी तरफ कीव में 500 ड्रोन हमलों से खौफजदा ज़ेलेंस्की बंकर में छिपने को मजबूर हो गए। आज जो यूक्रेन में हुआ उसने यूरोप से लेकर अमेरिका तक वर्ल्ड वॉर का सायरन बजा दिया है। यहां से वर्ल्ड वॉर क्यों छिड़ सकता है, इसे दो नए महत्वपूर्ण घटनाक्रम से समझ सकते हैं। पहली घटना है कि ट्रंप और पुतिन की छठी बार फोन पर हुई बातचीत बेनतीजा नहीं, फेल हो गई। दूसरी बड़ी घटना है ट्रंप से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद, फेल होने के बाद क्रोधित पुतिन का आधे यूक्रेन को दहला देना। यूक्रेन में रूसी मिसाइलों और ड्रोन का विध्वंस देखने को मिला है। कीव से लेकर पोल्टावा तक चीख पुकार और खौफ सिर्फ यही दिखाई दिया। यूक्रेन के लोगों की पूरी रात घरों में नहीं बल्कि बंकरों में बीती है। दावा है कि खुद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी बंकर में छुपकर जान बचानी पड़ी। यूक्रेन पर रूस के इन्हीं भीषण हमलों की तस्वीरें आज जिसने भी देखी वो पुतिन के इरादे समझ गया है, और यही इरादे आज पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी जाहिर कर दिए हैं, जिसकी इनसाइड स्टोरी भी आपके सामने आने वाली है। आपको रूस के हवाई हमलों की पहली विध्वंसक तस्वीर यूक्रेन में पोल्टावा की दिखाते हैं। दिन के उजाले का यह अटैक ध्यान से देखिए। अब आप पोल्टावा में रूस ने सुबह ड्रोन से हमला किया। घातक जेरान ड्रोन से अटैक करके यूक्रेनी सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया। विजुअल्स देखिए जरा। पोल्टावा खार्किव और सूमी के बीच में है। यह एक लॉजिस्टिकल हब है जहां से खार्किव और सूमी को हथियार पहुंचते हैं। यूक्रेन में रूसी हमलों की दूसरी तस्वीर कीव से आई है। राजधानी कीव पोल्टावा से करीब 400 किलोमीटर दूर है। रूस ने यहां महत्वपूर्ण ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जब तक लोग मिसाइल हमलों से संभल पाते, रूस ने दूसरी वेव में जेरान 2 ड्रोन से अटैक कर दिया। रिहायशी इलाकों में तबाही मच गई। रूस ने कीव एयरपोर्ट को भी टारगेट किया। जूलियानी एयरपोर्ट पर हमले से भीषण आग लग गई। नीप्रो नदी के दोनों तरफ रूस का ताबड़तोड़ हमला हुआ। कीव में कई इमारतें जमींदोज हो गईं। कीव में लोगों को बंकरों में छिपकर जान बचानी पड़ी। कई लोग कीव मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में छिप गए, जो कि कई मंजिला नीचे है। कहा जा रहा है कि रूस ने अकेले कीव में ही कई मिसाइलों से अटैक किए हैं। कुल मिलाकर 13 जगहों पर हमले किए। कीव के आसपास 10 जिलों में भारी तबाही मची। बहुमंजिला इमारतों के अलावा अस्पताल, सरकारी बिल्डिंग्स और स्कूलों को टारगेट किया गया। रूसी हमलों में कई यूक्रेनी लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। सबसे बड़ी बात, रूस के इन नए हमलों में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल है। रूसी मिसाइलों को रोक पाने में यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ। ज्यादातर लोगों की जान युद्ध सायरन बजने से बच पाई। रात में रूसी मिसाइलों और ड्रोन से हुए विनाश की तस्वीरें सुबह दिखाई दी हैं। कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। मलबे में कई लोग दब गए हैं। कीव में सुबह भी युद्ध के सायरन बजते रहे। घबराए और सहमे लोग सड़कों पर बच्चों के साथ दौड़ते भागते दिखाई दिए हैं। रूस ने यूक्रेन को टारगेट करने के लिए सिर्फ 2 घंटे में ही 155 से ज्यादा हवाई हमले किए थे। अकेले कीव को निशाना बनाकर 150 ड्रोन से अटैक किए थे। ये करीब 150-500 अलग अलग नंबर्स में कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर आधे यूक्रेन में रूस ने 500 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं। 12 से अधिक इस्कैंडर M मिसाइलें दागी हैं। 4 इस्कैंडर K क्रूज मिसाइलें लॉन्च की हैं। 2 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च करके यूक्रेन में तबाही ला दी है। रूस के इन हमलों से यूक्रेन के लोगों में दहशत 7वें आसमान पर दिखी। यूक्रेन पर हुए रूसी हमले के बाद इतना साफ है कि आने वाले समय में यूक्रेन के ऊपर नेक्स्ट लेवल के अटैक होते रहेंगे। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम ना के बराबर दिखाई दे रहा है और अमेरिका ने भी यूक्रेन को हथियार देने से मना कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद पुतिन और ट्रंप की बातचीत से पूरी दुनिया को बहुत सी उम्मीदें थी। लेकिन अब ट्रंप भी पुतिन के सामने बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ट्रंप अमेरिका में जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से वो पुतिन से कुल मिलाकर 6 बार फोन पर बातचीत कर चुके हैं। कल छठी बार ट्रंप ने पुतिन को फोन घुमाया। पुतिन उस समय किसी जरूरी कार्यक्रम में थे। पुतिन की माने तो ट्रंप उन्हें लगातार फोन कर रहे थे। ट्रंप के फोन को इग्नोर कर पाना पुतिन के लिए मुश्किल हुआ जा रहा था। वो बीच कार्यक्रम से कहकर उठे कि ट्रंप को इंतजार कराना ठीक नहीं है। एक बार फिर सुन लेते हैं पुतिन ने और क्या कुछ कहा। इसके बाद ट्रंप और पुतिन की बातचीत को डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहां पर पुतिन का कटाक्ष और उसके बाद ऑडियंस ने जो ताली बजाई वो जरूर सुनिए। एक अंग्रेजी में शब्द होता है, उसको कहते हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। पुतिन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं। अब ट्रंप का पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। वर्ल्ड लीडर्स उनसे कन्नी काट रहे हैं और ट्रंप अब सिर्फ असीम मुनीर जैसे लोगों के बीच में पॉपुलर हैं, वर्ल्ड लीडर्स के बीच में नहीं। पुतिन को फोन ट्रंप ने किया था।
और ट्रंप को पुतिन ने साफ और स्पष्ट शब्दों में बहुत कुछ समझा दिया है। यूक्रेन से युद्ध पर रूस का असली मकसद बता दिया। ये मकसद सुनकर ट्रंप नाराज हो गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने पुतिन से कहा था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। इस पर पुतिन ने ट्रंप से कहा रूस बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है। फिर ट्रंप ने पुतिन से कहा यूक्रेन में शांति आनी चाहिए। इस पर पुतिन ने ट्रंप को सुना दिया और कहा कि रूस यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को हासिल किए बिना पीछे नहीं हटेगा। पुतिन ने ट्रंप से साफ साफ कहा कि यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप रूस बर्दाश्त नहीं करेगा। पुतिन का यह अंदाज ट्रंप की पीस पॉलिसी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप जब राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे तब कहते फिरते थे कि वो प्रेसिडेंट बने तो 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे। लेकिन पुतिन की इन बातों से ट्रंप के सारे प्लान फेल होते दिख रहे हैं। शायद इसीलिए उन्होंने बाद में मीडिया से कहा कि मैं राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई बातचीत से बहुत निराश हूं। पुतिन शायद इस युद्ध को अब जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने यह संकेत ट्रंप से बातचीत में भी दे दिया है और उसके बाद यूक्रेन पर किए गए हमलों से यह भी मतलब निकल रहा है कि हो सकता है कि इसके लिए पुतिन ने यूक्रेन पर भीषण हमले करने का फाइनल प्लान भी तैयार कर लिया हो। क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रूस में इस साल 2,10,000 सैनिकों की भर्ती हुई है। यह 14 वर्ष में रूस का सबसे बड़ा भर्ती अभियान है, जिसके तहत हर महीने 30 से 45,000 सैनिकों की भर्ती हो रही है। और ये वैसे नहीं हो रही है जैसे यूक्रेन में हो रही है। लोगों को पकड़ पकड़ के गाड़ियों में नहीं भरा जा रहा है। इन नए जवानों को युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन भेजा जाएगा, क्योंकि पुतिन अब युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। वो यूक्रेन का ज्यादा हिस्सा कब्जा करके ज़ेलेंस्की को सरेंडर कराना चाहते हैं। यूक्रेन का सूमी भी रूस का प्राइम टारगेट बन चुका है। इस बीच ज़ेलेंस्की के लिए परेशानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ट्रंप से उन्हें धोखा मिल रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइलों की आपूर्ति रोकी है। ज़ेलेंस्की अब पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन की मदद के सहारे हैं और यूरोपियन यूनियन में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मतभेद कह रहे हैं। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। 24 घंटे के अंदर, सिर्फ 24 घंटे के अंदर ट्रंप और पुतिन की बातचीत के 24 घंटे के अंदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की की फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप से रूस पर दबाव बढ़ाने की मांग की गई है। यूक्रेन ने नए हथियारों की अपील की है। जर्मनी खरीद सकता है यूक्रेन के नए हथियार और फिर जर्मनी वो दे सकता है सीधे यूक्रेन को अमेरिका से खरीद के, खासकर पेट्रियट मिसाइल सिस्टम।